नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 7, सौतिया डाह। ईश्वरदास ने अजमेर के हाकिम और किलेदार से लड़ाई की तैयारियों का इंतजाम करने के लिए कहा। इसी बीच जोधपुर से स्वरूपदेई और दूसरी रानियों ने उसके पास एक बड़ी रिश्वत भेजी और प्रार्थना की कि जिस तरह मुमकिन हो इस बला को वहीं रहने दो, वह किसी तरह जोधपुर न आने पाए। अजमेर से चलते वक्त हमने आपसे यही बात कही थी और अब तक आपने इस बात का ख्याल भी रखा है। अब भी तुम्हारे ही रोके रुक सकती है, दूसरा उसे कोई नहीं रोक सकता। आप राव जी को समझाइए कि ऐसा हरगिज न करें। हम इस इनायत के लिए आपके बहुत एहसानमंद होंगे। चारण जी रिश्वत पाकर 99 के फेर में पड़ गए। कहाँ तो रोज तैयारी की बहुत ताकीद करते थे, कहाँ आप ढीले पड़ गए और तैयारी में भी देर होने लगी। एक और गुल खिला। हुमायूं शेरशाह से शिकस्त खाकर सिंध भाग गया था। उसने जब यह सुना कि राव जी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अपना एक दूत यह संदेश देकर भेजा कि आप अकेले शेरशाह से हरगिज मत लड़िएगा, मैं भी आपका साथ देने आ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। इस मदद के बदले में आपको गुजरात फतेह करवा दूंगा। राव जी ने यह बात मान ली और बादशाह को लिखा कि आप जैसलमेर होकर तशरीफ लाइए, वहां वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वह आपका जरूर साथ देंगे। उधर ईश्वरदास को ताकीद की, रानी को लेकर जल्द आओ, हम तुम्हें कुछ जरूरी काम के लिए रावल जी के पास जैसलमेर भेजेंगे। राव जी का इरादा था कि इस तरह हुमायूं की मदद करके उसे तख्त पर बिठा दें और उसके नाम से सारा देश अपने अधीन कर लें। ईश्वरदास ने इस आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में अपना ज्यादा फायदा देखा। जल्द हाकिम शहर और किलेदार से सवारी का इंतजाम करा लिया और रूठी रानी को बड़ी शान के साथ जोधपुर रवाना कर दिया। दूसरी रानियों ने जब यह खबर सुनी तो उनके हाथ पैर फूल गए कि अब यह बला आ पहुंची। नहीं मालूम इसके पास क्या जादू है कि राव जी इसके बात न पूछने पर भी खुशामद में लगे रहते हैं। अब उसे किला सौंपकर आप लड़ने जाएंगे। खूब, औरत क्या है, जादू की पुड़िया है। भला जब किला उसके इशारे पर चलेगा तो हमारी जिंदगी दुभर कर देगी। हमसे उसकी हुकूमत बर्दाश्त न होगी। उसमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि किला उसको सौंपा जा रहा है? वह तो जादूगरनी है। जादूगरनी ने 60 कोस से भी वह मंत्र मारा कि जिसका उतार नहीं। जालिम दगाबाज ईश्वरदास भी अपनी तरफ आकर फिर उधर हो गया। एक खवास ने रानी की यह बातचीत सुनकर कहा कि ईश्वरदास फूट गया तो क्या हुआ, उसका चाचा आसा जी तो यहीं मौजूद हैं, उससे काम लीजिए। वह ईश्वरदास से बहुत ज्यादा होशियार है। रानियों को यह सलाह पसंद आई। झाली रानी ने उसी खवास को आसा जी के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारा भतीजा वहां बैठे बैठे बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। हमें अब आपके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता। आप ही हमारा काम कर सकते हैं। किसी तरह इस बला को रोकिए, वरना हम कहीं के न रहेंगे। आसा जी ने आकर कहा, वह नालायक मेरे कहने में नहीं है और जो हुक्म हो उसे बजा लाऊं। झाली रानी, भट्टानी यहाँ हरगिज ना आने पाए। आसा जी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, ना आने पाएगी। झाली रानी, ना कैसे आएंगी, वह तो चलती हैं, कल परसों तक आ पहुंचेंगी। आसा जी, आप खातिर जमा रखिए, मैं उसे रास्ते में ही रोक लूंगा। रानियों ने धन दौलत से आसा जी को मालामाल कर दिया और कहा, अगर आप हमारा काम कर देंगे तो हीरे जवाहरात से आपका घर भर दिया जाएगा। आसा जी ने राव जी से यह बहाना किया कि एक जरूरी काम से घर जा रहा हूं और इजाजत पाते ही अजमेर की तरफ चला। जब जोधपुर से 15 कोस पूरब को साना गांव के करीब पहुंचा तो उसे दूर से निशान का हाथी दिखाई दिया और नक्कारे की आवाज कान में आई। समझ गया कि रूठी रानी की आवाज कान में आ रही है। सवारी का दूर तक तांता लगा था। हाथी के पीछे ऊंटों का नौबत खाना था। उसके पीछे घोड़ों का नक्कारा बज रहा था। जरा और पीछे सजे हुए ऊंट, फिर चीलों। जोधपुर के निशान या झंडे में चील की तस्वीर बनी होती है। यह राठौरों का कौमी निशान है का झुंड हवा में लहराता दिखाई दिया। झंडे के पीछे लड़ैत बहादुर राठौरों का एक रिसाला था। फिर एक बंदूकचियों की कतार, उनके पीछे तीरंदाज और उसके बाद ढोल तलवार वाले राजपूत थे। जरा और पीछे हटकर कोतल हाथी और घोड़े सोने चांदी में डूबे हुए जर्दी और जरवफ्त के सामान से लैस धीमे धीमे चलते थे। उसके बाद नकीब और चौबदार सोने चांदी के डंडे लिए
रास्ता साफ करते चलते थे। चारण ईश्वर दास जी भी पांचों हथियार लगाए उदंची बने एक धीमे धीमे चलने वाले घोड़े पर अकड़े बैठे थे। ज्यों ही उनकी नजर अपने चाचा आशा जी पर पड़ी, घोड़े से उतरकर मुजरा किया और पूछा, आप यहाँ कहाँ? आशा जी बोले, बाई जी की अगवानी करने आया हूँ। दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। जुलूस बढ़ता चला गया। नकीबों के पीछे एक जमात सशस्त्र स्त्रियों की आई जो तीर कमान और खंजर लगाए हुए थीं। उन्हीं के झुरमुट में रानी उमादे का सुनहरा सुखपाल था। उस पर जरी का गहरा गुलाबी पर्दा पड़ा था। जगह जगह अनमोल जवाहरात और नगीने जड़े हुए थे जिन पर निगाह नहीं ठहरती थी। कहात, अतलस और कम खाक के लिबास पहने हुए थे। इस सजे हुए सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का पहरा था। फिर कई जनानी सवारियां पालकियों, पीनसों और रथों में थीं। उसके बाद राठौरों का एक रिसाला और रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतल, हाथी, घोड़े और ऊंट थे। सबसे पीछे फराश खाना, तोखा खाना, रसद खाना और फौज की दूसरी जरूरी चीजों की गाड़ियां थीं। आशा जी के हमराई कहते थे कि देखें आशा जी कैसे इस धूम धड़ाके से चलती हुई राजसी सवारी को रोक देंगे जिसके आगे कोई चू नहीं कर सकता। इतने में रूठी रानी का सुखपाल आशा जी के बराबर आ पहुंचा। उसने बड़े अदब से चौबदार को आवाज देकर कहा, बाई जी से अर्ज करो कि आशा चारण मुजरा करता है और कुछ अर्ज भी करना चाहता है। उसके साथ ही यह दोहा पड़ा, मान रखे तो पीब तज, पीब रखे तजमान, दोमी हाथी बांधिए एकड़ खत्मो ठान। यानी अगर मान रखना चाहती हैं तो पति को तज दें और पति को रखना चाहती हैं तो मान को तज दें, क्योंकि एक ही थान में दो हाथी नहीं बांधे जा सकते। यह दोहा सुनते ही रूठी रानी का जोश फिर ताजा हो गया और दिल काबू में न रहा। फौरन हुक्म दिया कि अभी सवारी लौटे और जो एक कदम भी आगे रखे उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। सब लोग हैरत में आ गए कि यह क्या हुआ, एकाएक यह काया पलट क्यों हुई। ईश्वरदास ने बहुत जोर मारा, हाथ जोड़े, पैरों पड़ा, सारी बाक शक्ति खर्च कर डाली, मगर आशा जी के जादू भरे शब्दों के सामने उसकी कुछ न चली। सरदार सिपह सालार बहुत बहुत आरजू मिन्नतें करते रहे, मगर उसने किसी की न सुनी। उसी कोसाना गांव में डेरे डलवा दिए। आशा जी को भी एक संशय था कि कहीं लोगों के कहने सुनने से रानी का इरादा फिर न पलट जाए। लिहाजा ज्यों ही डेरे पर गए, वह उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर हुआ और मुजरा करके कहा, बाई जी, आपकी जितनी स्तुति की जाए थोड़ी है। आपने जो ठान ठानी है वह आप ही का काम है। रानी, बाबा जी वह दुआ फिर पढ़िए, बहुत अच्छा और सच्चा है। मैं अपनी टेक कभी न छोड़ूंगी। आशा जी दोहा पढ़कर, बाई जी, राजाओं में सच्चा मानी दुर्योधन था, उसी कुल में आप हैं। रानियों में आपका सा अपनी बात पर कायम रहने वाला और कोई नहीं है। रानी, बाबा जी, दुर्योधन नाम का तो एक ही राजा हुआ है, पर अभागी उमा के नाम की तो कई रानियां हुईं। उनमें एक के नाम का यह दोहा मशहूर है, हार दियो छंद कियो मोक्यो मान मरम, उमा पियो न चख्यो आड़ो लेख करम। यानी हार दिया, छिपाया, इज्जत खोई, फिर भी उमा को पति का सुख न नसीब हुआ। उसकी किस्मत की लकीर आड़ी पड़ गई। आशा जी, बाई जी, यह तो उमा सांखेली थी और तुम उमा भट्टानी हो। दोनों का घराना भी एक नहीं। उमादेई सांखेली गाधरों के राजा अचलदास की रानी थी। उसकी सौत सौड़ी रानी राजा के मुंह लगी थी कि राजा उसके डर से सांखेली के पास नहीं जाता था। जब इस तरह बहुत साल गुजर गए तो एक दिन सौड़ी रानी ने सांखेली के पास एक अनमोल हार देखकर एक रात के लिए मांगा। उसने इस शर्त पर वह हार दिया कि सौड़ी राजा को एक रात उसके पास आने दे। सौड़ी ने यह बात मंजूर कर ली, मगर राजा को समझा दिया कि जाना मगर चुपचाप रात काट कर चले आना। राजा ने वैसा ही किया। सवेरे सांखेली रानी ने बड़ी व्यथा के स्वर में यह दोहा पढ़ा, मगर जन मुरीद राजा को जरा भी तरस न आया। राजपुताने के लोग निराशा के लिए यह दोहा पढ़ा करते हैं। रानी रोकर, बाबा जी, दोहे में सिर्फ उमा कहा है, सांखेली और भट्टानी कौन जाने। आशा जी, क्यों न जाने, यह दोहा अचलदास का कहा हुआ है। उमादेई सांखेली उसकी रानी थी, उसे सब जानते हैं। क्या तुम नहीं जानती। रानी,
मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होता है? दोहे में तो कोई व्याख्या नहीं की। मेरे और तुम्हारे पीछे कौन जानेगा? आशा जी, तुम्हारे पीछे तक अगर जीता रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बना जाऊंगा। रानी, बड़ी खैरियत हुई कि आप आ गए। अगर आप ना आते तो न जाने क्या होता। आपके भतीजे के दम दाखों में आकर मैं अपनी मर्जात छोड़ देती तो सौते मुझ पर हंसती और कहती कि बस इतना ही पानी था। इतने में चौबदार ने आकर अर्ज किया कि ईश्वरदास हाजिर हैं। आशा जी यह सुनते ही खटक गए। ईश्वरदास ने आकर कहा, बाई जी, आपने यह क्या जुल्म किया? चलती सवारी राह में ही ठहरा दी। राव जी आपका रास्ता देख रहे हैं। कुमार राम सिंह, रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन आदि आपकी अगवानी के लिए तैयार हैं। सारे शहर में जश्न हो रहा है कि रूठी रानी तशरीफ लाती हैं और आप जी उन्हें किला सौंपकर लड़ने जाते हैं। भला यहाँ रुक जाने से लोग अपने दिल में क्या समझेंगे? रानी, इंतजाम जो हो वह मेरे सुपुर्द करें और खुद शौक से लड़ने जाएं। राजपूतों को दुश्मनों से लड़ने में ढील ढाल नहीं करनी चाहिए। ईश्वरदास, क्या अंधेर करती हो? यहाँ रहकर क्या करोगी? राव जी ने अपने पराये सबसे दुश्मनी पैदा कर रखी है। सारे खानदान में फूट फैली हुई है। ब्रह्मदेव, मेड़तिया और मरवाड़ के दूसरे ठाकुर और जागीरदार जिनकी जमीन राव जी ने छीन ली है, शेरशाह के पास फरियाद करने गए हैं। एक तरफ से शेरशाह और दूसरी तरफ से हुमायूं के आने की खबरें उड़ रही हैं। ऐसी हालत में तो यही मुनासिब है कि आप जोधपुर चलकर किले की निगरानी कीजिए। रानी, बादशाह आते हैं तो आने दो, मुझे उनका क्या डर पड़ा है। मैं तो तुमसे जो बात अजमेर में कहती थी वही यहाँ भी कहती हूँ। राव जी अगर कोई काम मेरे सुपुर्द करेंगे तो मैं यहाँ बैठे बैठे जोधपुर संभाल लूंगी। राव जी जहाँ चाहे चले जाएं, मैं अब जोधपुर न जाऊंगी। हाँ, अगर राव जी की मर्जी हो तो राव सर में जा रहूं। ईश्वरदास कह सुनकर हार गए। जब कुछ बस न चला तो जोधपुर जाकर राव जी से अर्ज की कि मैंने तो बाई जी को यहाँ आने पर राजी कर लिया था, मगर आशा जी ने बनी बात बिगाड़ दी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपने उसे क्यों भेजा? रानी, उमादे को तो आप जानते ही हैं। आशा जी ने जाते ही मान मर्जात का जिक्र छेड़ दिया। बस वह वहीं मचल गईं और कोसाने में डेरा डाल दिया। मैंने बहुत आरजू मिन्नत की मगर उन्होंने एक न सुनी। किसी ने पागल से पूछा, पाँव क्यों जलाया? उसने कहा, खूब याद दिलाया, अब जलाता हूँ। राव जी, फिर अब क्या करना चाहिए? किसे भेजूं? ईश्वरदास, मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो उन्हें जाकर मनाए, और वह भी आशा जी के होते। राव जी, आशा जी तो मुझसे घर जाने की छुट्टी ले गए थे। ईश्वरदास, बस इसी में कुछ चाल हुई। राव जी, चाल कैसी? ईश्वरदास, फिलहाल आशा जी को हुक्म मिलना चाहिए कि यहाँ से चले जाएं, फिर देखा जाएगा। इतने में हुमायूं सिंध से मारवाड़ आ गया। वो आगरा में शेरशाह के दूत राव जी के पास ये पैगाम लेकर पहुंचे कि हुमायूं को पकड़ना हरगिज न जाने देना, इसके बदले में गुजरात फतेह करके तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनकर राव जी दुविधा में पड़ गए। यह खबर हुमायूं ने भी सुनी, इधर न आया, ऊपर ही ऊपर लौट गया। उसके साथ के लोगों ने मारवाड़ में गोकुशी की थी। राव जी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए और कुछ शेरशाह की नज़रों में वफादार बनने की गरज से अपनी फौज हुमायूं के पीछे रवाना की, मगर वह बचकर निकल गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 7।